ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हम लोग जो है ना सारा टॉपिक देख चुके थे, है ना। अब हम लोग देखेंगे एक लास्ट टॉपिक बचा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मैप एमएल क्राइटेरिया एंड बीट एरर रेट। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद खाली क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। मैप एमएल और इसी को बोलेंगे हम बीट एरर रेट। ठीक है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चंस करेंगे। यूट्यूब पे लाइव क्लासेस होंगे आपके, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस किया जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप सारे सब्जेक्ट्स का भी यूट्यूब पे आपको लाइव में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मैप एमएल क्राइटेरिया, क्या है, बीट एरर रेट क्या है ना, क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो व्हाट इज द मैप एमएल क्राइटेरिया। ऑडिबल है, वॉइस ऑडिबल है, सबको क्लियर हो रहा है, वॉइस सुनाई दे रहा है सबको। यस गौरव, ठीक है, फाइन। चलिए, आने दो सबको, थोड़ा सा एक दो वेट कर लेते हैं। बस 2-4 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैच फिल्टर पढ़ा चुका था ना आप लोगों को, मैच फिल्टर, नॉइज इफेक्ट, ये सब पढ़ा चुके हैं। चलिए, मैप एमएल, बीट एरर रेट एंड ऑप्टिमम डिटेक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम डिटेक्शन, ध्यान से समझिए। जैसे मान लिया कोई सिग्नल है आपका SIT, मान लिया S1T for t greater than 0 to t, let's say for beat 1, and S2T let for t greater than 0 to t for beat 0. So there are two types of the transmission, one for the beat 1, another for the beat 0, है ना। एक हम बीट 1 के लिए ट्रांसमिट करेंगे और एक हम किसके लिए ट्रांसमिट करेंगे सर, बीट 0 के लिए ट्रांसमिट करेंगे। So this is the transmission for beat 1 and this is the transmission for the beat 0. So beat 1 and beat 0 transmissions. अब कौन सा रेंज के बाद बीट 1 होगा, कौन सा रेंज के बाद बीट 0 होगा, इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड डिटेक्शंस। क्या बोलते हैं उसको हम, थ्रेशोल्ड डिटेक्शंस। सो किस वैल्यू के बाद आपका लाइक कर रहा है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड थ्रेशोल्ड डिटेक्शन, या इसी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड कंपैरेटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ये आपका बेस वैल्यू है, मान लो ये आपका बेस वैल्यू है VTH, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट। So if V input greater than VTH, that is considered at beat 1 transmissions. For V input less than VTH can be considered at beat 0 transmissions. So beat 1 transmissions and beat 0 transmissions इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है इसी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड कंपैरेटर। अब मुद्दा आता है कि सर बीट एरर रेट क्या होता है, थ्रेशोल्ड कंपैरेटर को कैसे निकालते हैं हम लोग, एंड डिजिटल सिग्नल डिटेक्शन क्या होते हैं, किस तरह से एडेड होते हैं नॉइज। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख लीजिए। मान लिया कोई इनपुट सिग्नल है SIT। अब ऑब्वियस है जब इसको आप ट्रांसमिट करेंगे तो नॉइज तो ऑलरेडी एडेड होगा। तो मान लो नॉइज ऐड किया आपका N, मान लिया जो नॉइज एडेड है वो आपका क्या है, N है नॉइज एडेड। So noise added is nothing but N. So SIT and N.
अब इसको हम क्या किए, जो भी रिजल्टिंग सिग्नल है, मान लिया रिजल्टिंग सिग्नल आपका आर ऑफ टी है, इसको हम पास करेंगे एक लीनियर फिल्टर से। दिस इज पास थ्रू योर लीनियर फिल्टर। अच्छा, लीनियर फिल्टर मतलब क्या समझे, जैसे आपको हम बात कर रहे हैं सैंपलिंग प्रोसेस के लिए जो फिल्टर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर फिल्टर। नाउ दिस लीनियर फिल्टर, लेट्स से आउटपुट इज z of t. Now let this is sampled at t equal to t. So at t equal to t it is sampled and passing through a threshold comparator. See your threshold comparator. Now after the threshold comparator, this is your detections. अब ये थ्रेशोल्ड कंपैरेटर जो है यही रिप्रेजेंट करता है कि कितना वोल्टेज लेवल बड़ा होना चाहिए, कितना वोल्टेज लेवल छोटा होना चाहिए। मान लिया Z जो है ग्रेटर देन लेस देन लैम्डा है, तो एक कंपैरेटर H1 माना, एक कंपैरेटर मान लिया H2, मतलब एक हायर वैल्यू H1, एक लोअर वैल्यू H2। तो H1 क्या है, इक्विवेलेंट टू डिसाइडिंग वैल्यूज है ना, जिससे आप निकालना चाह रहे हैं। जैसे भी मैंने बताया था V in ग्रेटर देन VTH, सो ये H1 आपका ये जो वैल्यू देगा बीट 1 के लिए वो H1 है, बीट 0 के लिए आपका है H2। ठीक है, so the probability of error P equal to P0 into P1 by 0 plus P1 into P0 by 1 है ना, conditional error probability, this is called probability। So the beat error rate can be said here f of z by s1 p of s1 plus f of z by s2 into p of s2, or you can say here p0 p1 by 0 plus p1 p0 by 1, this is called beat error rate, this is called beat error rate है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एंड बीट एरर रेट दोनों को हम सेम बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बीट एरर रेट। मान लिया दो गॉसियन नॉइज है ना, अब इस दो गॉसियन नॉइज के लिए हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। कैसे निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर द टू गॉसियन नॉइज? दिस इज कॉल्ड बीट एरर रेट। क्या बोलेंगे इसको हम? बीट एरर रेट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, मान लिया दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ द बीट 0, ये मैं पीडीएफ मान लिया गॉसियन का जो बीट 0 ट्रांसमिट कर रहा है, बीट 0 ट्रांसमिशन। अब दूसरा पीडीएफ मान लिया मैंने ये बीट 1 ट्रांसमिशन के लिए, बीट 1 ट्रांसमिशन। एक पीडीएफ मान लिया मैंने बीट 0 ट्रांसमिशन का, एक पीडीएफ मान लिया मैंने बीट 1 ट्रांसमिशन का। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये क्या बता रहा है, डिसीजन बाउंड्री। इसका मतलब क्या समझे, ये पूरा एरिया जो है बीट 0 ट्रांसमिशन का था, लेकिन जैसे इस एरिया में आया 1 ट्रांसमिशन में, मतलब ये क्या दे दिया, एरर। क्या दे दिया, ये एरर। तो बीट 0 ट्रांसमिशन के लिए ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बताएगा, एरर बताएगा। और बीट 1 ट्रांसमिशन के लिए ये जो एरिया है वो क्या बताएगा, एरर बताएगा, है कि नहीं। सो दिस, अब ये एरिया मुझे निकालना है, तो ये एरिया क्या होगा, दिस इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हेन 0 इज ऑलरेडी ट्रांसमिटेड, एंड ये क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 व्हेन 1 इज ऑलरेडी ट्रांसमिटेड।
तो बीट एरर रेट क्या बता दिया, बीट एरर रेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें हम तो बताइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, है कि नहीं, और पी बी बाय ए इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए। अब जब लिखोगे आप पी इंटरसेक्शन बी तो क्या लिखेंगे आप, बीट एरर रेट, सो पी ए बाय बी इंटू पी बी प्लस PB by A into PA. This is the total bit error rate. So probability of error or bit error rate, that is the total area. This is the total area. You can write P0 by 1 into P1 plus P1 by 0 into P0. This is called beat error rate. क्या बोलेंगे सर इसको हम, beat error rate. Got it? Is that clear? प्लीज राइट ईच एंड एवरी वन, क्लियर और नॉट, एकदम अच्छे से लिखते चले जाइए। इसको हम डेरिवेशंस भी करेंगे अभी, हम टेंशन नहीं लेना है। तो एरर होता क्या है भैया, अगर मान लो ये आपके बाउंड्री लाइन है, मान लो ये रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन है आपका, तो भैया इंडिया से पाकिस्तान के बीच में है, मान लो ये आपका लाइन है, तो ये बताइए ये जो लाइन है ये क्या बताएगा, इसके ऊपर इधर जाएगा तो एरर बताएगा, और ये इधर आ जाएंगे इस रीजन में तो एरर बताएगा। मतलब ये टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, एरर सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो बीट एरर रेट क्या बताएगा, अगर एरर निकालना है तो क्या बताएगा आपको, एरर निकालने के लिए क्या बताएगा सर आपको, एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया अगर निकाल दें तो बीट एरर रेट निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा आपका, बीट एरर रेट। और वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बीट एरर रेट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा बीट एरर रेट, है ना। अब बोलोगे सर क्या गॉसियन ही लेंगे हमेशा, कोई जरूरी नहीं है दोस्त, गॉसियन ही लेना कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपका कि पीडीएफ क्या दिया हुआ है। कभी कभी आपको ट्रायंगुलर पीडीएफ भी दे सकता है, कभी कभी आपको अभी क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारा, कभी कभी ट्रायंगुलर पीडीएफ देगा, कभी कभी आपको जो है आपका रेक्टेंगुलर पीडीएफ देगा, कुछ भी दे सकता है वो, ट्रायंगुलर पीडीएफ दे सकता है, रेक्टेंगुलर पीडीएफ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो उस केसेस में आप कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, चलिए उसका हम डेरिवेशंस करते हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगा, इसको अभी हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, probability of error with Gaussian noise, probability of error with Gaussian noise, ठीक है। चलिए गॉसियन नॉइज के रिस्पेक्ट में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को निकालते हैं। अब बताइएगा गॉसियन नॉइज क्या होता है, मान लो दो आपके पीडीएफ है, लेट्स से दिस इज योर पीडीएफ, लेट्स से दिस इज योर अनदर पीडीएफ, ठीक है। चलो मान लिया ये आपका जो है ये पॉइंट आपका A1 है और ये पॉइंट मैंने मान लिया आपका A2 है। ये पीडीएफ मान लिया मैंने कि रिसीविंग बिट 0 व्हेन S2 इज ट्रांसमिटेड, और ये पीडीएफ मान लिया मैंने रिसीविंग बिट Z व्हेन S1 इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड डिटेक्टर जो है वो मान लिया मैंने, थ्रेशोल्ड डिटेक्टर क्या है तो देखिए ध्यान से, ये गॉसियन पीडीएफ है, तो गॉसियन पीडीएफ है तो एफ जेड बाय एस वन क्या होगा, एफ जेड बाय एस वन पीडीएफ क्या हो जाएंगे सर, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस जेड माइनस A1 का होल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट। जेड बाय एस टू क्या होगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस
जेड माइनस A2 का होल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, दिस इज सेकेंड। तो एक तो हो गया आपका Z1 और एक तो हो गया आपका Z2। तो f ऑफ Z बाय S1, और मान लिया दिस इज द PDF f ऑफ Z बाय S2। ठीक है, मान लिया थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है, लेट थ्रेशोल्ड, ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये लैम्डा नॉट है। इसका मतलब क्या समझे, ये एरिया और ये एरिया क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देगा। तो अगर ये एरिया निकालना है मुझे तो लैम्डा नॉट से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर ये एरिया निकालना है तो माइनस इनफाइनाइट से लैम्डा नॉट तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है पीडीएफ कभी भी आपका नहीं देता है प्रोबेबिलिटी, क्या देता है, एरिया ऑफ पीडीएफ, क्या होता है, सीडीएफ, एंड सीडीएफ गिव्स द प्रोबेबिलिटी, सीडीएफ गिव्स प्रोबेबिलिटी। आपको ऑलरेडी पता है ये चीजें, है कि नहीं, सीडीएफ गिव्स द प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अगर निकालना है तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकालना पड़ेगा, एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज मान लिया कितना आपका, लैम्डा नॉट। सो लेट लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। लैम्डा नॉट क्या आपका, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। सो मान लिया कि लैम्डा नॉट आपका क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। अब एक बार बीट S1 ट्रांसमिट कर रहे हो और एक बार बीट क्या ट्रांसमिट कर रहे हो सर, S2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मान लो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ये 1 मान लिया मैंने और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 2 मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 1 क्या हो जाएगा बताइए, माइनस इंफिनिटी टू लैम्डा नॉट, ये इंटीग्रेट करोगे f ऑफ Z बाय S1 इंटू dz। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 2 एरिया क्या निकलेगा सर, लैम्डा नॉट बाय टू इंफिनिटी f ऑफ Z बाय S2 इंटू dz बताएगा। बोलिए क्लियर है क्या। अब ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, E2। दोनों का एरिया सेम है तो ऑब्वियस है दोनों का एरिया सेम होने के कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का भी जो पैरामीटर है वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपके आपस में क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है सर आपका, सिमेट्रिकल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मेरा मेन मुद्दा क्या है, लैम्डा नॉट निकालना सर, मेन मुद्दा है मेरा क्या, लैम्डा नॉट निकालना। लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी होगी इसको फाइंड आउट करना है मुझे। बोलिए यहां तक क्लियर है सबको, इज दैट क्लियर। ठीक है, चलिए अब बताइएगा f ऑफ Z बाय S1 इंटू पी S1 ग्रेटर देन और लेस देन क्या होना चाहिए, f ऑफ Z बाय S2 इंटू पी S2। बोलिए यही होगा, या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा। चलिए f ऑफ Z बाय S1 क्या है, f ऑफ Z बाय S1 क्या है, इसको लिख लीजिए 1 बाय अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस Z माइनस A1 का होल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन और लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस Z माइनस A2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू व्हाट, PS2, और ये क्या हो जाएगा इंटू PS1। चलो ये और ये कैंसिल आउट, इसको ले जाओ ऊपर, जब इसको इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा देखो, e रेज़ टू पावर 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर Z माइनस A2 का होल स्क्वायर माइनस Z माइनस A1 का होल स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, PS2 अपॉन PS1। इसको लिख सकते हो आप e रेज़ टू पावर 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दीजिए, Z स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये क्या बन जाएगा a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, सॉरी a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा -2az2 माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर 2za1 माइनस a2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ps2 अपॉन ps1। इज दैट क्लियर? इसको ब्रेक कर लीजिए। बोल दादा क्लियर है सबको? ये डेरिवेशन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। चलो अब A2 पता है, A1 पता है, सब कुछ पता है। चलिए दोनों साइड ln ले लें, अगर हम दोनों साइड ln तो क्या बनेगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस 2z A2 माइनस A1, सॉरी A1 माइनस A2, this is equal to ln less than equal to greater than less than greater than equal to ps2 upon ps1। अब यहां से इसको a1 माइनस a2 आप अगर ब्रेक करें, a1 माइनस a2 कॉमन ले लें, ठीक है, a1 माइनस a2 कॉमन ले लीजिए बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a2 माइनस a1 माइनस दिस इज योर माइनस a1 प्लस a2 प्लस 2z लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ln e ps2 बाय ps1। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे। इसको और अच्छे से कर लो आप, सबसे बेटर ये कि इसको a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर करोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका a1 प्लस a2 प्लस 2z माइनस इधर ले जाओ लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर बाय a1 माइनस a2, ये क्या आ जाएगा ln, उल्टा दो आप ps1 अपॉन ps2। ठीक है, हम्म 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2। चलिए z क्या है, ये bth है, so 2 times of VTH greater than equal to minus of A1 plus A2 plus 2 sigma square upon A1 minus A2 ln PS1 by PS2। यहां से VTH आप लिख सकते हो, दिस इज देखो तो यहाँ कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है, यह आ जाएगा 2z 2 माइनस az माइनस माइनस प्लस, सही है। अगर इसको आप लिखोगे ln में, इसको लिख सकते हो, देखो तो 2z a1 माइनस a2 greater than is equal to a1 square minus a2 square plus 2 sigma square ln ps2 upon ps1। ठीक है, अब a1 माइनस a2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहीं से निकल जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ln ले लिए इस साइड ln ps2 अपॉन ps1, ध्यान से समझना, 2z a1 माइनस a2 और इधर चला जाएगा तो a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बन गया ये। ठीक है,
मतलब ये बन गया आपको, कर लीजिए ये 2z a1 minus a2, this is a1 square, so this is a1 minus a2, this is a1 plus a2 plus 2 sigma square ln ps2 upon ps1। चलो a1 minus a2 कॉमन ले लो, z को पुट कर दो vth, so vth यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू a1 plus a2 by 2 plus 2 sigma square, so this is sigma square divided by a1 minus a2 ln ps2 upon ps1। this is your threshold voltage। if ps1 equal to ps2, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब p of getting 0 equal to p of getting 1, then threshold voltage will be what? This is a1 plus a2 divided by 2। ठीक है, ln1 का वैल्यू कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर if ps1 not equal to ps2, then vth equal to this one। तो जब इक्वल है तो ps1 इक्वल टू ps2, तो vth ये बन जाएगा, और जब इक्वल नहीं है तो vth ये बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोल दादा, क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो ये आपका है vth। तो दो केसेस यहाँ पर निकाल लिए हम। vth या इसी को बोलेंगे हम लैम्डा नॉट, जो था लैम्डा नॉट, यही vth है, या इसी को बोलेंगे हम लैम्डा नॉट, है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन द बाइनरी सिस्टम ps1 equal to ps2 equal to 1 by 2 and n0 by 2 equal to 10 to power minus 9 watt per hertz, amplitude a equal to 10 millivolt and rb equal to 10 to power 4 beat per second। then find the probability of error। then find probability of error।
ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है, 2 बिट है, मतलब ये बीपीएसके का केस है। बीपीएसके क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इक्वल टू क्यू डी मिनिमम बाय अंडर रूट 2 एन नॉट, और यहां से आ गया था आपका क्यू अंडर रूट ईबी बाय एन नॉट, है ना। ईबी क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू टीबी, 10 into 10 raised to power minus 3 का स्क्वायर divided by 2 into TB is what 1 by RB, this is 10 raised to power 4, and not क्या हो जाएगा 2 into 10 raised to power minus 9, सॉल्व कर दीजिए, this is 2 EB by not, right, so this is your Q under root 2 EB, EB is what 10 raised to power minus 2, this is 10 raised to power minus 4, so this is 10 raised to power minus 8, so this is 5 into 10 raised to power minus 9, this is 5 into 10 raised to power minus 9 into 2 divided by and not, this is 2 into 10 raised to power minus 9. This is probability of error is Q under root 5. This is your right answer. Is that clear? This is your probability of error. चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, a1 इक्वल टू दिया 1, a2 इक्वल टू दिया है -1, f ऑफ z बाय s1 दिया हुआ है आपको 1/2, that is -0.1 to z 1.9 and 0 otherwise, f of z by s2 दिया हुआ है आपको 1/2 -1.9 to z 0.1 and 0 otherwise, ये दिया हुआ है आपको। find the probability of error for the case of equally likely signals using an optimum decision threshold, ऑप्टिमम डिसीजन थ्रेशोल्ड। बड़ा मस्त क्वेश्चन, ये पीडीएफ बेस्ड क्वेश्चन है अभी, है ना। देखो ध्यान से, इक्वली लाइकली बोल रहा है, मतलब PS1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, PS2 के इक्वल है आपका सर, और दोनों की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इक्वली है। A1 की वैल्यू दी है, A2 की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले तो आपको लैम्डा नॉट निकालना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर हम पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ क्या है, देखिए कह रहा है 1/2 पीडीएफ है, f ऑफ z बाय s1 कहां से कहां, -0.1 to 1.9, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ठीक है। f ऑफ z बाय s2 की अगर बात करें हम, तो f ऑफ z बाय s2 कितना है, -1.9 to 0.1 है, सो -1.9 से 0.1 के बीच में कितना है, ये भी 1/2 है। ये क्या है सर आपका, f ऑफ z बाय s2 है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप दोनों को मैप करें एक जगह पे, तो मैप करने के बाद देखो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिख रहा है, दिस इज एंड this one, okay, this is -0.1, this is 0.1, ये आपका 1/2 है,
और ये वैल्यू कितना है -1.9, ये 1.9 है। सबसे पहले लैम्डा नॉट निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा नॉट क्या था आपका सर, a1 प्लस a2/2 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय a1 माइनस a2 ln ps2 बाय ps1, यही था फॉर्मूला। अब जब ps2 इक्वल टू ps1 हो तो लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट की वैल्यू है a1 प्लस a2 बाई कितना है 2 है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना है सर 0 है। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू 0 है तो मुझे लाना है प्रोबेबिलिटी, मुझे लाना क्या है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीट एरर क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीट एरर ये हो जाएगा PE1 और ये हो जाएगा PE2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बीट एरर क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये PS2 PZ/S2 है तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू दिस एरिया, मान लो PE1 प्लस हाफ इंटू PE2। इसका मतलब क्या समझे, हाफ इंटू PE1, ये एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज 0 टू इंटीग्रेट कर दो 0 टू 0.1 टाइम्स ऑफ व्हाट हाफ इंटू DZ प्लस हाफ इंटू माइनस 0.1 टू 0 हाफ इंटू DZ, है ना। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ये दे देगा आपको टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा हाफ इंटू दिस इज 0.1 इंटू बाई 2, या आप बोल सकते हो इसको हाँ 1/2 है बाई 2 प्लस 0.1/2, मतलब ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ 0.1/2, दिस इज 0.05। सो बीट एरर रेट कितना हो जाएगा 0.05। सो आंसर विल बी बीट एरर रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज 0.05 इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोला दादा क्लियर हुआ सबको, मजा आ गया, इज दैट क्लियर। है ना, कुछ नहीं किए, सबसे पहले लैम्डा नॉट निकाल दिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, तो टोटल एरिया निकाल दो, तो इसकी एरिया निकाल दिए 0 से 0.1 तक इंटीग्रेट कर दिए, तो 0 से 0.1 तक इंटीग्रेट कर दिए, बट PS1 की वैल्यू क्या थी हाफ थी, तो हाफ इंटू 0 टू 0.1 1/2 इंटू DZ प्लस हाफ इंटू माइनस 0.1 से 0, ये एरिया हाफ इंटू DZ, चूंकि PDF कितनी थी हाफ थी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, सबको इंटीग्रेट कर दिया और यहां से निकाल लिया 0.05, इट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो सेकंड वाले पे आप लोग लॉगिन हो जाइए। इज दैट क्लियर।